पश्चिमी एशिया में युद्ध, तेल पर संकट और भारत में राहत, आखिर कैसे संभल रही है स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन फोकस। मैं हूं आप सभी के साथ सची सिंह। पश्चिमी एशिया संकट के बीच भारत सरकार के वो 5 बड़े फैसले जिन्होंने देश को एक बड़ी मुश्किल से बचाने में अहम भूमिका निभाई है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े मुद्दे पर जो इस समय पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। पश्चिमी एशिया संकट और इस संकट के बीच भारत सरकार किस तरह से लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब, आपकी जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में सरकार ने हाल ही के दिनों में 5 बड़े फैसले लिए हैं और इन्हीं फैसलों की वजह से भारत आज इस संकट के बीच भी बाकी कई देशों की तुलना में ज्यादा स्थिति बेहतर में नजर आ रहा है। अब सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर यह पश्चिमी एशिया संकट इतना गंभीर क्यों होता जा रहा है। दरअसल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया और इसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरने वाला तेल पर निर्भर करता है और अगर यहाँ जरा सी भी रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने तय हैं। ऐसे में भारत जैसे देश के लिए संकट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अब इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सबसे पहला बड़ा फैसला लिया है पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती का। सरकार ने एक झटके में 10-10 रुपए की कटौती कर दी, जिससे आम जनता को तुरंत राहत मिली। आप सोचिए, अगर यह फैसला नहीं लिया जाता तो क्या होता। तेल के दाम तेजी से बढ़ते, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता, सब्जियां और जरूरी सामानों की कीमतें भी बढ़ जाती और आम आदमी पर सीधा आर्थिक दबाव बढ़ जाता। लेकिन इस फैसले ने उस संभावित बोझ को भी काफी हद तक कम कर दिया है। यह कदम सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक कदम भी था, ताकि बाजार में घबराहट को रोका जा सके और लोगों को यह भरोसा दिया जा सके कि सरकार स्थिति को संभाल रही है। इसके बाद दूसरा बड़ा कदम आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक का। कोविड के बाद यह पहली बार हुआ है जब इस तरह से पूरे देश को एक मंच पर लाकर चर्चा की गई। इस बैठक का मकसद साफ था कि संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। इसे टीम इंडिया की भावना कहा गया और इसका एक बड़ा उद्देश्य था जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, क्योंकि जब भी इस तरह का संकट आता है तो कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जरूरी सामानों को छिपा कर रखते हैं और बाद में महंगे दामों पर बेचते हैं। लेकिन सरकार ने पहले ही सख्त संदेश दे दिया कि ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर पूरी नजर रखने की बात कही गई, क्योंकि अफवाहें किसी भी संकट को और ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे साहसी फैसले की। भारत ने फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इंडियन नेवी का यह कदम दिखाता है कि भारत अब सिर्फ स्थिति को देख नहीं रहा, बल्कि सक्रिय रूप से अपने हितों की रक्षा भी कर रहा है। भारतीय नौसेना न सिर्फ वहां मौजूद है, बल्कि भारतीय तेल और एलपीजी टैंकरों को सुरक्षित तरीके से एस्कॉर्ट करने देश तक ला रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जहां कई देश अभी भी सोच विचार में लगे, वहां भारत ने सीधे एक्शन लेकर अपने व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षा दिया है। अब चौथा बड़ा फैसला है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बताया कि पहले भारत में सिर्फ 27 देश ऊर्जा आयात करता था, लेकिन अब यहाँ संख्या बढ़कर 41 हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी एक क्षेत्र में संकट आता तो भारत के पास अन्य विकल्प मौजूद है। आज भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और अमेरिका जैसे देशों में भी ऊर्जा आयात कर रहा है। यह रणनीति भारत को एक तरह की सुरक्षा कवच देती है, जिससे देश को अचानक आने वाले संकटों से भी बचाया जा सकता है। और अब बात करते हैं 5वें और सबसे महत्वपूर्ण फैसले की। आक्रामक कूटनीति। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके लगभग सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, चाहे वह ईरान हो, अमेरिका हो या इजराइल हो। इसी का फायदा इस संकट के समय मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन देशों के नेताओं के संपर्क में हैं। डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के नेतृत्व के साथ बातचीत जारी है और इस कूटनीति का असर है। ईरान ने भारतीय जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया है। पहले कुछ जहाजों को अनुमति दी गई और फिर पूरी तरह रास्ता साफ कर दिया गया। इतना ही नहीं, खाड़ी देशों में फंसे लाखों भारतीयों की सुरक्षित वापसी भी सुनिश्चित की गई है। करीब 3 लाख भारतीय सुरक्षित अपने देश लौट चुके हैं और यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी काम कर रही है। अब दोस्तों, जरा ध्यान से सोचिए, अगर ये 5 बड़े फैसले नहीं लिए जाते तो आज भारत की स्थिति क्या होती। क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रण में रहती और क्या सप्लाई बनी रहती और क्या हमारे जहाज सुरक्षित होते और क्या लाखों भारतीय सुरक्षित वापस अपने घर आ पाते। यही वजह है कि इन फैसलों को बेहद अहम माना जा रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप इन फैसलों को कैसे देखते हैं, या आपको लगता है कि अभी और भी कुछ ज्यादा किया जाना चाहिए। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हेडलाइन फोकस। मैं थी आप सभी के साथ सची सिंह।